हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि 10th क्लास के फिजिक्स में खासकर ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है कि सीधी करें कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को आपको या दर्पण फार्मूला कहा जाए, मिरर फार्मूला, इनको बोला जाएगा सिद्ध करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब की 6 कंडीशन आपको बताए थे जब वस्तु को अनंत पे रखे थे। उसी तरीके से उत्तल दर्पण में आपको 2 केस पढ़ाए हैं। एक बार प्रतिबिंब को, वस्तु को हम उत्तल दर्पण में अनंत पे रख के बताए हैं, और एक बार हम वस्तु को उत्तल दर्पण में ही क्या किए हैं, पोल और इन्फिनिटी बोले तो अनंत के बीच में वस्तु को रख करके 2 इमेज की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जब तक आप ये इमेज, ये फोटो नहीं बना पाओगे तो आपका क्या होगा, ये सिद्ध करने में थोड़ी सी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। हम लोग मानते हैं कि माना कि m और m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसकी बाहरी सतह उभरी रहती है और भीतरी सतह रजतीत रहती है। तो mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु का नाम क्या है, ए बी। वस्तु ए बी को हम कहाँ रखेंगे, इस प्रकार रखते हैं। इस प्रकार रखने का सेंस, वस्तु को अनंत अनंत और ध्रुव के हम बीच में रखें जिसका नाम है ए बी। इस प्रकार रखते हैं कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ये कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच। पोल बोले तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, वही चीज लिखे हैं। उसके द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है जो ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हर स्टेप के बाद स्टेप लिखना जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको स्टेपिंग नंबर दिया जाएगा। अगर गलत भी प्रूफ हो जाए ना, अगर आप किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट लिखना है इतना जानते हैं तो आपको स्टेपिंग नंबर अच्छा से मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ही हम लोग को सिद्ध करना है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण में। इसमें रचना की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हम कुछ किए नहीं इसमें, ठीक है। इस ड्राइंग में देखिएगा, सबसे पहले ए बी एक वस्तु है, दर्पण से टकराया। टकराने वाले यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, अगर है तो यहाँ पे मान लो कि बी दे देते हैं। बी तो है ही, एन दे देते हैं, ठीक है। तो ए बी और एन, ये आने वाली किरणें दर्पण से टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हो गया। इधर बताए थे ना, डी और एन तरीका से। यहाँ पर मान लो कि वे कर देते हटाओ। तो दर्पण से टकराने के बाद ये इधर चला गया। ये लाइन किससे जाता है, फोकस से। ये लाइन किससे जाता है, वक्रता केंद्र से। और ये लाइन कहाँ से जाता है, ये लाइन भी अपने लोग को पोल पे आता है। ये लाइन कहाँ जाता है, आपको सी पे जाता है। तो मूल रूप से अपने लोग को प्रतिबिंब किस किस लाइन के बाइसेप्ट से हुआ है कटने के बाद, तो वो लाइन है आपको, ये जो रेखा गया है ना, ये रेखा, एक रेखा गया है ये बीच बीच जो अभिलंब वाला रेखा है, ये फोकस से आया है। और एक रेखा गया है बी से लेकर के सी तक। तो ये दोनों रेखा आपस में बी पर यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, और यहाँ पे अपना वस्तु बन गया, छोटा बन गया। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और दर्पण के रंगा हुआ तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। हम जानते हैं जहाँ पे वस्तु रखते हैं, सारी इमेज, सारे डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, पोल से। पोल से लेकर के वस्तु तक की दूरी को यू करेंगे। सर यहाँ नेगेटिव क्यों दिया है, क्योंकि इधर बिना रंगा हुआ पार्ट है। और अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों में वस्तु दूरी आपको क्या लेना पड़ता है, आपको निगेटिव लेना पड़ता है, जो आपको हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ाए हैं। अपना प्रतिबिंब का नाम है ए डैश और ये है आपका बी डैश। ये जो ए डैश बी डैश बना है, ये दर्पण के उधर बना है। उधर कहने का सेंस रंगा हुआ तरफ बना हुआ है। इस वजह से ये जो प्रतिबिंब दूरी होगी, जिसको हम पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। पॉजिटिव का सिंबल नहीं भी दीजिएगा तो समझने वाले समझ जाएंगे कि प्लस का मान लिखा हुआ है। वहीं पी से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग पी एफ कहते हैं, एफ लिखेंगे। और पी से लेकर के सी तक की दूरी को पी सी कहते हैं, अर्थात तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम 2f से सूचित करते हैं। अब इसमें आप लोग को 4 त्रिभुज नजर आता होगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, फिर से ए बी सी। और एक त्रिभुज है अपना ए डैश बी डैश सी। सीधे समझे ना, पप्पा की गोदी में बउआ, कहने का सेंस बड़का त्रिभुज है ए बी सी, और ये छोटा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना है। समरूप करने के लिए 2 नियम पढ़े हैं, या तो कौन बराबर कर लीजिए, या उसकी भुजा को अनुपातिक करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में एंगल ए और ए बराबर है 90 डिग्री। क्यों है सर 90 डिग्री बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये सीधा करा हुआ है तो 90 डिग्री, और यहाँ भी जो फोटो बना है ये भी कितना बना रहा है, आपको 90 डिग्री बना रहा है ना। तो कोण ए डैश क्या हो जाएगा, आपको दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। और दोनों त्रिभुज में चाहे ए बी सी, यहाँ भी सी पकड़ा रहा है, और ए डैश बी डैश सी, यहाँ भी सी पकड़ा रहा है। दोनों त्रिभुज में आपको सी आ रहा है। इस बार सी सामने सामने नहीं, आमने सामने, जो आप शीर्षाभिमुख कोण कर दीजिएगा,
क्योंकि दोनों त्रिभुज में कॉमन हो गया सी, और कॉमन को हम लोग ओवेनिस्ट कहते हैं हिंदी में। तो ये जो एंगल सी और सी बराबर है एक प्रकार का ओवेनिस्ट कोण है, और हम लोग इन बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज में दो कोण को आपस में बराबर कर दिए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और यदि त्रिभुज समरूप है तो यह भी नियम हम जानते हैं कि उसकी भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी भुजा का नाम है ए बी और इसके भुजा का नाम है ए डैश बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसके आधार का नाम क्या होगा, पी ए कहिए या ए पी कहिए, तो वही लिखे हैं ना। सॉरी, बड़ा त्रिभुज में जाएंगे ना, बड़ा त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी, तो मैंने ए सी दिया। और छोटा त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, ए डैश सी, तो मैंने ए डैश सी दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम इसी तरीके से दो त्रिभुज और अपने लोग को नजर आएगा। उस त्रिभुज का नाम है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये देखो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। इन त्रिभुज में हम बात करेंगे। दोनों त्रिभुज का हमको लोग को समरूप सिद्ध करना है। सेम वही बात है, इस त्रिभुज के लिए पी यहाँ आ रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी पी यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि हम लोग को दोनों त्रिभुज में पी क्या हो गया है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया है। और यहाँ भी आपको 90 डिग्री है और यहाँ भी इस तरफ भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो शॉर्टकट में हम यहाँ पर काम चला लिए हैं। इस त्रिभुज की भुजा क्या है, ए बी, और इस त्रिभुज की भुजा क्या है, ए डैश बी डैश, तो मैंने ए बी बटा ए डैश बी डैश दिया। इस त्रिभुज के आधार का नाम हो जाएगा पी ए कहिए या ए पी कहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। और इस त्रिभुज छोटे त्रिभुज के आधार कितना हो जाएगा, पी ए डैश कहिए, तो मैंने पी ए डैश या ए डैश पी कर सकते हैं, यहाँ लिख लिया। समीकरण फर्स्ट में देखा जाए तो LHS का मान है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ भी समीकरण सेकेंड में LHS का मान है ए बी बटा ए डैश बी डैश। इस दोनों को हम काट दिए मन में, तो इसका RHS का वैल्यू आया है ए सी बटा ए डैश सी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी बटा ए डैश सी। यहाँ के RHS का वैल्यू क्या आया है, ए पी बटा ए डैश पी, तो मैंने ए पी बटा ए डैश पी लिख दिया। अब हम ए सी को सारा मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं पी से, तो ए सी को लिख सकते हैं ना पी ए जोड़ पी सी, तो वही तो लिखे हैं पी ए जोड़ पी सी और बट्टा में ए डैश सी। ये जो ए डैश सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़का लाठी पकड़ते हैं जिसका नाम है पी सी, तो पी सी में से पी ए डैश काट देंगे तो ए डैश सी बच जाएगा। वही तो लिखे पी सी में से पी ए डैश काट दिए। और ये ए पी का ए पी, यानी ए पी का सर ए पी का है नहीं लिखे, पी ए का है लिखे, क्योंकि सारी मेजरमेंट पोल से होती है और आपकी सुविधा के लिए ए पी को हम पी ए कर दिया। आप ए पी लिखिए पी ए लिखिए, गब्बा बराबर बा, ठीक है ना। तो मैंने ए पी को हम पी ए लिख दिया और यहाँ ए डैश पी को हम पी ए डैश कर दिए, ताकि आपको ये दूरी नापने में सुविधा हो। अब यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी से आते हैं। पी ए यानी पोल से लेकर के ए तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम माइनस यू लेंगे। पी सी पोल से लेकर के सी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है, तो मैंने 2f दिया। फिर पी सी, तो पी सी की जगह 2f देंगे। फिर ये फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस दे दिए। पी ए डैश यानी पोल से लेकर के ए डैश तक की दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया भी, और ये फॉर्मूला का माइनस किया है। पी ए डैश पी से लेकर के ए, पी ए की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, तो यू दे दिए, इधर निगेटिव क्यू, क्योंकि इधर हम निगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। और पी ए डैश की जगह पे हम माइनस भी पुट कर दिए, सॉरी प्लस भी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में है। अब कोणमा कोण में गुना कीजिए, देखिए u को 2f से गुना करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, u को 2f से तो 2uf हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u को v से गुना करोगे तो u भी हो जाएगा। अब यहाँ पर v को u से गुना करो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस u v, फिर ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस v को 2f से गुना करोगे तो 2vf हो जाएगा। एक चीज़ गौर से देखिए, u भी पहले से यहाँ पर प्लस में है, ये यू भी माइनस में है। माइनस वाला डाटा को इधर ले आए ताकि एक जैसा कास्ट को एक तरफ बैठा सके, ताकि सवाल बनाने में सुविधा हो। यू भी ऑलरेडी था और ये यू भी को हम इधर लाए, यू भी माने युवराज सिंह समझिएगा, और इधर है 2vf, तो 2vf ऑलरेडी जैसे का तैसे लिख दिए, और ये माइनस वाला 2uf जो है ये इधर आके प्लस में हो गया। अब एक यू भी एक यू भी हो गया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, दोनों 2 कॉमन लिए, इस 2 से 2 को काट दिए, यू भी बराबर अपना डाटा आ गया वी एफ प्लस यू एफ। अब दोनों तरफ हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, यू वी एफ से। यू वी के नीचे में यू वी एफ कर दिए, वी एफ के नीचे में यू वी एफ कर दिए, यू एफ के नीचे में यू वी एफ कर दिए। यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, फिर भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया। बच क्या गया है अपने लोग को 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या बचा है भी।
ठीक है ना, आपको दिखता होगा यहाँ पे बच गया है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही हो गया अपना क्या, प्रूफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पर हम प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसको हम समाप्त करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 या 20 मिनट का जितने चीज़ हम पढ़ाएं सबका अच्छे से रिवीजन करके एक छोटी सी वीडियो और आपके बीच प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जब जब रिवीजन कीजिएगा, जितने वीडियो जो मैं 5-7 वीडियो बना दिया हूँ उनको शॉर्ट फॉर्म में अगर एक वीडियो में आप देख लेते हैं 5 से 7 या 10-12 मिनट भी लग जाए, तो आपको क्या है ना, मतलब पूरा चीज़ याद हो जाएगा। और 2 बार 3 बार जब सुनिएगा तो क्या होगा, आपको बार बार ऑब्जेक्टिव से लेकर के जब सब्जेक्टिव भी बनाएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।